दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आज एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की नींद उड़ा दी है। हमने हमेशा सुना है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, एक ऐसी सुपर पावर जिसके आगे कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज एक छोटा सा आइसोलेटेड देश नॉर्थ कोरिया अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। और कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में एक नया और बेहद खतरनाक ट्विस्ट आ गया है। नॉर्थ कोरिया के इस एग्रेसिव न्यूक्लियर पावर गेम में अब ईरान ने भी अपना हाथ मिला लिया है। आज की इस वीडियो में हम इस डेडली अलायंस की डीप डिटेल्स को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे किम जोंग उन और सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामेनेई का ये गठबंधन अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल की, जिसने सुपर पावर अमेरिका के होश सच में उड़ा रखे हैं। एक वक्त था जब दुनिया नॉर्थ कोरिया की धमकियों को सिर्फ एक मजाक समझती थी, लेकिन आज सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल बदल चुकी है। किम जोंग उन ने अपने देश की इकानमी और दुनिया भर के सैंक्शंस को दांव पर लगाकर एक हाईली एडवांस्ड न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम डेवलप कर लिया है। आज नॉर्थ कोरिया के पास ख्वासोंग 17 और हवासोंग 18 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें मिलिट्री एक्सपर्ट्स मॉन्स्टर मिसाइल्स कहते हैं। ये मिसाइलें सैलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि इन्हें लॉन्च करने में वक्त बहुत कम लगता है और इन्हें ट्रैक करना या इंटरसेप्ट करना अमेरिका के एडवांस्ड रडार सिस्टम्स के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा है कि ये सीधे अमेरिका के कैरवाजार मेनलैंड यानी वॉशिंगटन डी.सी., न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिलीवर कर सकती हैं। जब नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में इन मिसाइलों का सक्सेसफुल टेस्ट किया तो पेंटागन और व्हाइट हाउस में पैनिक मच गया, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार अमेरिका डायरेक्ट और अनस्टॉपेबल स्ट्राइक जोन में आ चुका था। अगर नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर मिसाइल पावर को और डीपली एनालाइज करें तो इनकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी को अब 3 सबसे खतरनाक पॉइंट्स में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है इनकी मर्व टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक स्पीड। एक समय था जब एक मिसाइल सिर्फ एक न्यूक्लियर बम कैरी करती थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया की इन मॉन्स्टर मिसाइल्स की टिप पर एक साथ मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स 3 से 4 एटम बम फिट किए जा सकते हैं। जब ये मिसाइल स्पेस में जाती है तो वहां से ये अलग अलग वॉरहेड्स को अलग अलग शहरों जैसे एक साथ वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया और टेक्सास पर ड्रैप कर सकती है। इसके साथ ही इनके हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की स्पीड एटमॉस्फेरिक री एंट्री के वक्त माख 20 साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा तक पहुंच जाती है। इस एक्सट्रीम स्पीड और अनप्रिडिक्टेबल जिग-जैग ट्रैजेक्टरी की वजह से अमेरिका के सबसे एडवांस्ड थाद और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इन वॉरहेड्स को हवा में तबाह करने में पूरी तरह फेल हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा और खौफनाक पॉइंट है उनकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और अंडर वाटर न्यूक्लियर सुनामी। नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियारों को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने हाल ही में हेल नाम का एक अंडर वाटर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया है। ये ड्रोन समंदर की गहराई में चुपचाप ट्रैवल करके अमेरिका के बड़े नेवल बेस या कोस्टल सिटीज के पास अंडर वाटर ब्लास्ट कर सकता है, जिससे एक मैसिव रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा होगा जो पूरे के पूरे अमेरिकन नेवल फ्लीट्स को बर्बाद करके रख देगा। इसके अलावा उनके पास पुकगुकसोंग सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका किसी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक में नॉर्थ कोरिया के जमीन पर बने सारे मिसाइल बेस को डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो भी समंदर में गजब की गहराई में छिपी उनकी सबमरीन्स वहां से अमेरिका पर रिवर्स न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं। ये घोस्ट लाइक मिलिट्री कैपेबिलिटी अमेरिका के डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तीसरा और एक बिल्कुल नया खौफनाक पॉइंट है इनकी ईएमपी अटैक कैपेबिलिटी और टेल्स का जाल। नॉर्थ कोरिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को एक जगह फिक्स नहीं रखता, बल्कि उन्होंने पहाड़ों के अंदर मीलों लंबी गुफाएं और सीक्रेट टनल्स बना रखी हैं। वे अपनी मिसाइलों को भारी भरकम ट्रकों पर लोड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे अमेरिकन सैटेलाइट्स के लिए इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर सीधे जमीन पर बम गिराने के बजाय एक न्यूक्लियर मिसाइल को अमेरिका के ठीक ऊपर स्पेस करीब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में डिटोनेट कर सकता है। इस स्पेस ब्लास्ट से एक भयंकर एम्प वेव निकलेगी जो पूरे अमेरिका के पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशंस
बैंकिंग सिस्टम और मिलिट्री नेटवर्क्स को एक झटके में तबाह कर देगी। बिना एक भी बिल्डिंग गिराए अमेरिका सीधा 18वीं सदी में पहुंच जाएगा और उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच आमने सामने की जंग होती है तो जीत किसकी होगी? क्या अमेरिका की एडवांस्ड मिलिट्री भारी पड़ेगी या नॉर्थ कोरिया के ये खौफनाक न्यूक्लियर हथियार? वीडियो को यही पॉज करें और कमेंट में अपना ओपिनियन मुझे अभी लिखकर बताएं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका का असली डर सिर्फ नॉर्थ कोरिया की इन अनस्टॉपेबल बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं है, बल्कि उस नए अलायंस से है जो पर्दे के पीछे तेजी से मजबूत हो रहा है। जी हाँ, यहाँ एंट्री होती है ईरान की। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं और दोनों पर ही वेस्टर्न कंट्रीज ने हैवी इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगा रखे हैं। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही फार्मूला इन दोनों डीपली सैंक्शन्ड देशों को एक साथ ले आया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरीज से ये खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच मिलिट्री और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हैवी सीक्रेटिव एक्सचेंज हो रहा है। ईरान के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी और प्रैक्सी वॉर्स का एक्सपीरियंस है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास डेडली बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिजाइन करने का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मौजूद है। ऐसा स्ट्रांगली माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया अपनी अंडरग्राउंड हेवीली गार्डेड फैसिलिटीज में ईरान के टॉप साइंटिस्ट्स को ट्रेनिंग दे रहा है और बदले में ईरान उन्हें ऑयल, अनलिमिटेड फंड्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। इस सीक्रेटिव पार्टनरशिप का सबसे खतरनाक पहलू है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी एटमी हथियारों का फैलाव। ईरान सालों से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अभी तक न्यूक्लियर बम का टेस्ट नहीं किया है। हालांकि यूरेनियम एनरिचमेंट के लेवल पर ईरान वेपन ग्रेड प्योरिटी 90% एनरिचमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नॉर्थ कोरिया ईरान को बम डिजाइन करने की आखिरी मिसिंग लिंक मिनिएचराइजेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को छोटा करके मिसाइल पर फिट किया जाता है, प्रोवाइड कर देता है, तो मिडिल ईस्ट का मैप और जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि इजराइल और सऊदी अरब के लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। यही वजह है कि CIA और मोसाद दिन रात इस अलायंस को ब्रेक करने या इसकी ग्राउंड इंटेलिजेंस निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों देशों का एंटी एस्पियनेज नेटवर्क इतना टाइट और सीक्रेटिव है कि वहां तक पहुंचना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। अगर हम इस ग्लोबल चेसबोर्ड को थोड़ा और जूम आउट लेंस से देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि दुनिया में एक नया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसमें रूस और चीन का भी साइलेंट और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट शामिल है। यूक्रेन वॉर के बाद से जब रूस को वेपन्स और आर्टिलरी की जरूरत पड़ी, तो ईरान ने अपने शाहेद ड्रोन्स दिए और नॉर्थ कोरिया ने मिलियंस में आर्टिलरी शेल्स सप्लाई किए। इसके बदले में मॉस्को इन दोनों देशों को एडवांस्ड फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे रहा है। यानी अब अमेरिका को सिर्फ एक अकेले देश को नहीं, बल्कि इन 4 मिलिट्रीली एक्टिव, एग्रेसिव और हाईली कोऑर्डिनेटेड देशों के अलायंस को टैकल करना है। वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स इस डार्क रियलिटी से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर उन्होंने ईरान या नॉर्थ कोरिया पर गलती से भी कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया, तो ये एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। सैंक्शंस अब इन देशों पर असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने US डॉलर को बाईपास करके अपना एक पैरेलल इकोनॉमिक और मिलिट्री इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है। आखिर में कंक्लूजन यही निकलता है कि नॉर्थ कोरिया का ओपनली मर्व, सबमरीन बेस्ड और एम्प न्यूक्लियर पावर शो करना और ईरान का उसके साथ स्ट्रैटेजिकली हाथ मिलाना 21वीं सदी की सबसे बड़ी और खतरनाक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। अमेरिका जिस यूनिपोलर वर्ल्ड को पिछले कई दशकों से लीड कर रहा था, उसका डोमिनेंस अब तेजी से ढल रहा है। किम जोंग उन की अनप्रिडिक्टेबल एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज और ईरान की स्टेल्थी डिप्लोमेसी ने मिलकर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है जिसे गिराना अब अमेरिका के अकेले के बस की बात नहीं रही। आने वाले वक्त में ये देखना बेहद थ्रिलिंग और डरावना होगा कि क्या अमेरिका इस नई दोस्ती को तोड़ने के लिए कोई कोवर्ट डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, या फिर पूरी दुनिया एक और कोल्ड वॉर या शायद एक डेडली हार्ट वॉर की तरफ आगे बढ़ जाएगी।
वक्त बदल रहा है और उसके साथ ही बदल रहे हैं दुनिया की ताकत के नए सेंटर। अगर आपको ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो और आप ऐसे ही दुनिया के हिडन सीक्रेट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की डार्क रियलिटीज के बारे में डिटेल्ड नॉलेज चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ग्लोबल क्राइसिस और नॉर्थ कोरिया की इस मैसिव न्यूक्लियर पावर की सच्चाई पता चले। और ऐसी ही हाईली नॉलेजेबल, प्रोफेशनल और वेल रिसर्चड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और एक्सप्लोसिव टॉपिक के साथ।